नागपूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या ब्लूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनलचा अमरावती चॅप्टर वतीने रविवारी हॉटेल गौरीन येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले। या सभेचे दीपप्रज्वलन करून वंदे मातरम गीताने सुरुवात करण्यात आली। या सभेला ब्लूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनलचे संस्थापक अध्यक्षसह सर्व पदाधिकारी आणि व्यावसायिक आणि विशेष अतिथी म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रसिद्ध असलेले मान्यवर उपस्थित होते। या सभेत सायबर गुन्हा कसा घडतो, त्याबाबत सावध कसे राहावे याबाबत सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर हेरॉल्ड डिकोस्टा यांनी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केलेत। वेगवेगळ्या क्षेत्रात असलेल्या व्यावसायिकांना नेटवर्किंगमध्ये आणणे, त्यांना उच्च स्तरावर पोहोचविण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, सरकारच्या योजना पोहोचविणे, सक्षम बिझनेस करण्यासाठी ब्लूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनल मंच तयार करण्यात आला आहे। याची स्थापना नागपूर येथे करून आज दूरपर्यंत नाव पोहोचलं आहे। याच ब्लूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनलचा अमरावती चॅप्टर वतीने रविवारी हॉटेल गौरीन येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमात संस्थापक अध्यक्ष सचिव, अमरावती जिल्हा अध्यक्षसह देशभर प्रसिद्ध असलेल्या अनेक मान्यवरांची आमच्या सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी मुलाखत घेतली। आज अमरावती में ब्लूबेरी बिजनेस कॉन्फ्रेंस की द्वितीय सभा होने जा रही है। इससे पहले एक सभा हुई थी, इसमें अमरावती के तमाम इंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस फोरम्स के सभी डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ पर लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार बिजनेस को डेवलप किया जाता है। हमारे साथ में शेर करे जो अमरावती के ऑर्गेनाइजर, जानते हैं इस आज के इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है। BBI एक बिज़नेस इंटरनेशनल फोरम है जिसकी अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यहाँ पे गौरी इन होटल में। इसके पहले राधे इन होटल में हमने सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स की कॉन्फ्रेंस करी थी। ये द्वितीय कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमने अलग अलग डोमेन के सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया है। इसका मेन उद्देश्य है, इसका एक जर्नी है गुड बिजनेस टू ग्रेट बिजनेस। तो गुड बिजनेस से ग्रेट बिजनेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन डेलीगेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें सारे अलग अलग डोमेन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं उनको हम बताएंगे कि हम बिज़नेस को स्केल अप कैसे किया जाता है, बिज़नेस का ट्रांसफॉर्मर कैसे किया जाता है और हैंड होल्डिंग, एक्चुअल हैंड होल्डिंग कैसे किया जाता है और बिज़नेस को एक ऊंचाई तक हम कैसे लेके जा सकते हैं। और जितने भी पैरामीटर्स इसमें हैं वो सारे यहाँ पे डेलीगेट्स होने वाले हैं। थैंक यू। हमारे साथ में बिजनेस इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर हेमंत सोनारे। जानते हेमंत जी, जो आज ये अमरावती में फोरम होने जा रहा है, सभा होने जा रही है, इसकी कहाँ से शुरुआत की थी आपने और क्या इसका उद्देश्य रहा है। BBI इंटरनेशनल फोरम है, हमने ये नागपुर से शुरू किया और ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र हम इसके चैप्टर्स अभी बना रहे हैं। इसमें जो थीम है कोलैबोरेट और खुद को बड़ा बनाना जिसको है, उन लोग कोलैबोरेशन के साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़ा बन सकते हैं। तो ये बिज़नेस कम्युनिटी का एसोसिएशन है। इसमें बाहर के बाकी लोगों को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, पॉलिटिकल वगैरह कुछ नहीं। इसका मेन उद्देश्य है कि एक दूसरे का नेटवर्किंग करके, नेटवर्किंग बोले तो नेटवर्क इज नेटवर्क बोलते हैं। जितने ज़्यादा लोग अपने नेटवर्क में आएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब जितने भी अच्छे लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग ट्रेड के, अलग अलग बिजनेसेस के, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की एक कोशिश है कि जिस वजह से हम लोग ऑल अक्रॉस द ग्लोब इस पर्टिकुलर बिज़नेस को जो छोटे स्केल पे कहीं पे शुरू है उसको पूरा ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे सके और साथ साथ में उनको बड़ा बनाने में हम लोग, जैसे वो हमारा जो है कि गुड टू ग्रेट, तो जो काम कर रहे हो तो अपने अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, और उनको वहाँ तक सीमित न रखते हुए, अमरावती तक सीमित न रखते हुए विदर्भा में, महाराष्ट्र में और वहाँ तक उसको कैसे पहुँचाए। दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। हमारे साथ में समीर शेंडे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसके, हम जानना चाहते हैं कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए क्या सोर्सेज का आप उपयोग करते हैं इसमें। मैं समीर शेंडे, मेरा प्रॉपर वर्धा से हूँ मैं। वहाँ पर मैं एक CBSE स्कूल चलाता हूँ और मेरा एक मैन पावर कंपनी भी है जिसमें अभी तक हम लोगों ने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराया है। अब आपने जो सवाल मुझे पूछा, हम सबको पता है कि कोरोना महामारी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्ट हुआ है तो है बिज़नेस कम्युनिटी, और इन लोगों के लिए कुछ करने की ये सबसे ऐसा मौका था जहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को हेल्प करने की ज़रूरत थी। एक समय था जब हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा सुसाइड की हमारे किसान लोगों ने,
और कोरोना महामारी के बाद ये बात सामने आई कि सबसे ज़्यादा सुसाइड हुई बिज़नेस, मतलब जो व्यवसाय कर रहे थे लोग, तो उनके लिए कुछ खास करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। और जब से ये प्लेटफॉर्म बना तब से लोगों के अंदर एक खुशी की लहर आई है। इसमें सारे गवर्नमेंट के लोगों को हमने जोड़ा है, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होता है, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंसिंग होता है, हैंड होल्डिंग होता है, नेटवर्किंग होता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको समाज के सारे तबके से मिल रहा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव विजय बाड़ी सर, डॉक्टर विजय बाड़ी सर, हम जानना चाहते हैं सर, ये जो आज का जो चैप्टर यहाँ पे अमरावती में लिया है, इसके डेवलपमेंट की शुरुआत आपने कहाँ से इसको स्टार्ट किया और किन लोगों को इसमें सक्सेस मिला है? ये जो BBI ब्लूबेरी बिजनेस इंटरनेशनल, ये दिस फोरम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द यूथ्स एंटरप्रेन्योर्स जिनको बिजनेस में सक्सेस लाना है। उनके लिए भारत का जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिनके ऊपर निर्भर है आज के डेट में, हमारे भारत में यूथ्स बहुत हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत हैं, लेकिन उनको सक्षम करने के लिए ऐसी भारतीय संस्था हमें चाहिए थी। तो इसके लिए इसकी शुरुआत नागपुर से हुई, जिसके प्रेसिडेंट समीर शेंडे साहब हैं। उन्होंने ही हैज स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, लेकिन जब व्हेन वी मेड देयर वी फेल्ट इट कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये ऐसा मिशन है, तो उसको समृद्ध करने के लिए देन वी हैव थॉट ऑफ टू लेट अस नर्चर इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। तो उसको सिस्टमैटिक वे से कैसे किया जा सकता है और यहाँ पे किन लोगों को ये नॉलेज की ज़रूरत है। अब बिज़नेस डेवलपमेंट में अभी बहुत सारे हज़ारों कंपनियाँ अमरावती में हैं, हर शहर में हैं, पुणे बॉम्बे जैसे सिटी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन सक्षम इंडस्ट्री को सक्षम करने के लिए, गुड इंडस्ट्री को ग्रेट बनाने के लिए वी हैव थॉट ऑफ टू ब्रिंग ऑल द बिजनेसमैन, मे बी छोटे बिजनेसमैन हो, स्मॉल SMB हम जिसको बोलते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो हैं, उनको थोड़ा सा एक लेवल शिफ्ट करने के लिए वी थॉट ऑफ टू कम टुगेदर एंड मेक दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ये जो BBI का प्लेटफॉर्म है उसका डिज़ाइन मैंने किया है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसके डिज़ाइन के मल्टी लेवल कंपनी जो भी उनके कंपनी के बेस पे इसको बनाया गया है, इसका डिज़ाइन इस तरह से किया है। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं कि हर क्षेत्र के दोज एनीबडी जिसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो आपके साथ में जुड़ के अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकता है, आप उसको बैक एंड से पूरा सपोर्ट करेंगे। कोई भी सपोर्ट, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, इन सारे लोग ये प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। हर एक डायमेंशन से जिनको बड़ा बनना है, इसके लिए उनको नर्चरिंग के लिए सारा जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना है, ये इसके वजह से ये प्लेटफॉर्म करके फैसिलिटेशन का काम करेगा। हमारे साथ में मिस्टर हेराल्ड डिकोस्टा सर है, जो साइबर सिक्योरिटी के हेड है, साइबर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के हेड है। हम जानना चाहेंगे कि आज के इस बिजनेस डेवलपमेंट की मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी का कितना महत्व है और ये किस माध्यम से उसके बिजनेस को डेवलप करने में सपोर्ट करेंगे। सर नमस्ते। अभी जो आज मीटिंग होने वाली है बिजनेसमैन की, उसमें आपका एक आज हर आदमी नीचे से लेके ग्राउंड से लेके हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी से वो इफ़ेक्ट होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। इस बारे में आप क्या सूचना आज देना चाहोगे इसमें? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, ये एकदम एक साधारण व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो अमीर होता है। सो हमारे देश में आज करीब 75 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में करीब आज 90 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करना, तो इट इज़ विदाउट टेक्नोलॉजी हम जी नहीं सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी यूज़ तो हमें करना ही रहेगा। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका एक मेन उद्देश्य होगा, जो मैं सभी जो पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूँगा मैं, कि वो अपने पर्टिकुलर व्यवसाय में, अपने इंडस्ट्री में वो टेक्नोलॉजी का किस तरह से उसका उपयोग करें। हम देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बहुत कुछ होता है। हमारा देश पहले 3 देशों में है एज़ फार एज साइबर क्राइम इज़ कंसर्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, क्योंकि एक सोच होती है कि डर के आगे जीत होती है। और इसी उद्देश्य से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, जो अलग अलग पार्टिसिपेंट आए हुआ है आज,
तो इनको मैं एक मार्गदर्शन, एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि आपको आज टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नियम किए हुए हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसको सुरक्षित यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी का कोई दुरुपयोग होता है, कोई साइबर अटैक होता है, तो इसमें से आपके ऑर्गेनाइजेशन को गुनहगार किया जा सकता है। तो इसमें से क्या क्या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, वो भी होता, कुछ अपने ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी पे भी। सही है। अब अपने पे सिक्योरिटी पे से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा होता है, ये डेटा बहुत महत्व होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर डेटा को अगर कोई हैकर इसको एक्सेस करता है तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, और उस दुरुपयोग से जो क्राइम बनता है इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो हमारे जो साइबर लॉ में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिस प्रोविजंस में हर एक इंडस्ट्री को वो कायदे का पालन करना पड़ेगा, और अगर वो कायदा का पालन करेंगे और अगर वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो आज जो इंडस्ट्री है, जो एक छोटी इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो सकती है। लेकिन हमें साइबर से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस साइबर पर्टिकुलर जो युग में हमें टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से उपयोग करके अपना व्यवसाय बढ़ाना है, अपना देश को बढ़ाना है, और ख़ास करके सोसाइटी एट लार्ज को हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्पावर करना है। हमने अक्सर इसरो का नाम बहुत सुना है, लेकिन इसरो के डायरेक्टर से मिलने का मौका आज सारे अमरावती वासियों को आज इस ब्लूबेरी बिजनेस फोरम के माध्यम से होने जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि इसरो इस बिजनेस फोरम में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस प्रकार से स्पेस में होने वाले बदलाव का बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ता है। हम जानते हैं डॉक्टर अरविंद जी शालीग्राम जो इसरो के डायरेक्टर्स हैं। सर जी नमस्ते, थोड़ा सा आपका परिचय पहले। मैं डॉक्टर अरविंद शालीग्राम, डायरेक्टर इसरो SPPU, that is Savitribai Phule Pune University Research Park. So यहाँ we are working on various front-end research programs which are required for the ISRO's activities. ISRO is one of the flagship institutions in the country which has done excellent progress in recent times in spite of world oppositions and various kinds of embargoes from developed countries, but ISRO has made its impact, and in fact it is recently seen that we have in fact left behind many of the advanced countries for various launch programs. We have developed our own initiatives in the rocket technology, launch technology, satellites. We have also successfully handled the Mars mission. So through these all different programs, what is happening is we are proving the technological capabilities and the research abilities of the Indians. At the same time, now we want to make progress, and this progress would be done with association with different industries and businesses around. So these industries will be facilitated, and various challenges will be given to them so that they come up with the technological advances and develop various front-end technologies. Thank you. ब्लूबेरी बिजनेस फोरम की आज सभा, और मेरे साथ में किरण पातुरकर जो निश्चित रूप से आपके लिए किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सीधा किरण भाऊ आपसे आज की जो मीटिंग है इसका इंडस्ट्री में, बिजनेस में, डेवलपमेंट में इनका कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना ये कर पाएंगे। आप कई सालों से मैं देख रहा हूँ आप इंडस्ट्री से जुड़े हो, इंडस्ट्री के अध्यक्ष रूप में अमरावती के MIDC को डेवलपमेंट किया, मेडिकल कॉलेज के लिए किया, सारा अमरावती के डेवलपमेंट के लिए जो किया। अब बिजनेस, एक व्यक्तिगत बिजनेस के लिए डेवलपमेंट की बात है, कितना मानते हैं इनको? अभी पहली बार मैं ब्लूबेरी बिजनेस इंटरनेशनल में शरीक होने को आया हूँ। आज इनके साथ जुड़ने का मौका मिला है। अब मैं दिन भर रहूँगा, सुनूँगा, और जाते समय जो फिर प्रतिक्रिया इसमें दे पाऊँगा कि वो कितना अमरावती और सबके लिए फ़ायदा होगा। और रही बात मदद करने की, तो स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान के मार्फत ये काम मैं 5 सालों से कर रहा हूँ। 250 उद्योजक खड़े किए, 2 साल कोरोना की छोड़ दो तो अपने आप में बड़ी बात है। यदि ब्लूबेरी का उपयोग आपके इस
हाँ, ये में इसी मिल प्रयोग जाता में है। आदमी जुड़ता है तो ये और जुड़ता उसको और है तो डेवलपमेंट, अमरावती के उसको विकास के लिए टेक्नोलॉजी, फायदा जानकारी, होगा। बाकी जितने जगह इधर उधर जाना पड़ता है इनके माध्यम से कुछ उनको हाँ, सुविधा यदि हो वो सकती दिल्ली में फायदा होता है जी। तो अमरावती के उद्योजकों को दिल्ली का फायदा हम ब्लूबेरी के प्लस नई नई मार्फत कराएंगे। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इनके साथ में जानकारी हो सकती है, नए उद्योग के बारे में, नई योजनाओं के बारे में तो आप भी बताते रहोगे सरकार के माध्यम से। तो मैं ये सब यदि इनके मार्फत दिल्ली के कनेक्शन अच्छे होते हैं और फायदा होता है अमरावती को तो जरूर कराएंगे। अमरावतीकरांना परिचित असलेले डॉक्टर देवेंद्र शेरेकर हे ब्ल्यूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनल अमरावती जिल्हाध्यक्ष पदावर नियुक्त असल्याने त्यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करून विस्तृत माहिती स्पष्ट केली। यानंतर सभेची सुरुवात दीप प्रज्वलन करून वंदे मातरम गीताने सुरुवात करण्यात आली। सर्व पाहुणे मंचावर स्थानापन्न झालेली आहेत। सुंदर असा या सोहळ्याला आपण आता दीप प्रज्वलनाने सुरुवात करतो आहे। मी सर्व पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलित करावे। Have a round of applause. शूद्रज्योत्स्नां पुलकितया
सभेला उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे मोमेंटो पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. मेमेंटो देतो. सिडकोज ऊर्जा अक्षय ऊर्जा शॉपचे डायरेक्टर विनय वैद्य साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी STPI बेंगळुरू हेड अँड COO प्रदीप ढगे साहेब यांचं स्वागत करावं. चार्टर्ड युनियन असोसिएशनचे सक्रिय सदस्य आणि पदाधिकारी आमचे मित्र चार्टर्ड अकाउंटंट रतनजी शर्मा यांना विनंती करतो की त्यांनी किशोर कनेरे साहेबांचं इथे स्वागत करावं. रतनजी शर्मा नसतील आले श्रीकांत बहाळे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी किशोर भाऊ कनेरे यांचं स्वागत करावं. श्रीकांतजी बहाळे साहेब. या BBI फोरमचे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विजय वाडे साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी अमरावती इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे जे प्रेसिडेंट आहे किशोर किरणजी पातुरकर यांचं स्वागत करावं. सर समोर या बिझनेस फोरमचे फाउंडर चेअरमन समीरजी शेंडे साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सिटी न्यूजचे चीफ एडिटर चंदुबिया सोजतिया यांचं स्वागत करावं. सर थोड़ा इधर आइए. या बिझनेस फोरमचे नॅशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर हेमंत सोनारे साहेब यांचं स्वागत तात्यासाहेब मते करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. तात्यासाहेब मते फ्रॉम नागपूर डॉक्टर हेमंत सोनारे साहेबांचं स्वागत करतील. सर मी डॉक्टर क्रांती काटोल यांना विनंती करतो की त्यांनी महिला उद्योजिका अनिताताई दाडवेकर यांचं स्वागत करावं. मॅडम समोर. इंडियन इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे प्रेसिडेंट किरणजी पातुरकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या फोरमचे फाउंडर चेअरमन समीरजी शेंडे साहेब यांचं स्वागत करावं. प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्रेडर मनोजी शर्मा यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रेसिडेंटचे जनरल सेक्रेटरी विजय वाडे साहेब यांचं स्वागत करावं. यानंतर BBIचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सोनारे, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विजय वाढई, संस्थापक अध्यक्ष समीर शेंडेसह सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी आपले मत व्यक्त केलेत. आज की इस BBI की सभा में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, निश्चित रूप से हमें आने वाले जो गेस्ट है उनको सुनना है. मैं तो स्थानीय हूँ, आप मुझे हमेशा सुनते रहते हो, लेकिन जो कल्पना
अभी यहाँ पर सारी बताई गई। आप सपने देखिए, ये फोरम उन्हें पूरा करेगा। शॉर्ट में यदि एक लाइन बोली जाए तो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो बैकअप चाहिए आपको, यह फोरम वो आपको देगा। बहुत छोटी सी कल्पना में पूरा आपका समाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब ये लोग देने आए आपके पास में, आपसे लेना कुछ नहीं है। आप कितना ग्रहण करते हैं, आप कितना देते हैं, आपको भी दूसरों को देना है। ये इन्होंने देना सिखा रहे हैं यहाँ पे कि क्या देना है। फाइनेंस चाहिए, टेक्निक चाहिए, आइडिया चाहिए। आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को उस जगह से ऊपर उठाने, चाहे वो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हो, चाहे आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट करके हो, या आपको नया मार्केट देके हो, नई आइडिया देके हो, ये सारी स्कीम और सारी योजनाएं इस फोरम के माध्यम से दी जाएगी। ऐसा मुझे अभी आप लोगों से चर्चा करके निकला है। इसमें छोटी एग्रो से लेके तो साइबर सिक्योरिटी तक, आज से 10 साल पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होती थी, 20 साल पहले इंटरनेट क्या होता था, ये सब मुझे हमें नहीं मालूम था। आज पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदली हुई है। उस टेक्नोलॉजी को हमारे इस व्यवसाय में हम इन्वॉल्व करके कैसे सुरक्षित रह सके, ये सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं और निश्चित उनको सुनना ज्यादा उचित है। मैं तो लोकल हूँ, लोकल है, कुछ भी रहे, मुझे आप सुनते रहते हो, तो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया आपने। और मैं अपना मनोगत बस इसी भावना से कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपके सपने हैं, वो ये पूरे करेंगे, इसी आशा के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और निश्चित रूप से आप इनकी महत्वाकांक्षाओं को जगा कर पहचान कर इन्हें नया मार्ग देंगे। धन्यवाद। आदरणीय मंच और BBI के आज इस बिजनेस मीटिंग के लिए आए अमरावती से सारे लोगों का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। हालांकि हम सब लोग यहाँ पर जो त्रिमूर्ति बैठे हैं उनको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि BBI का जन्म कैसे हुआ, इस विषय पर आप बताइए। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़े अल्प समय में आपको इसकी कहानी बताना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ विजन ही है। अभी मैंने इन्फोसिस के चेयरमैन की एक मुलाकात देखी, उन्होंने कहा कि इस देश ने पिछले 70 बरस में एक भी खोज नहीं की। देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात। हमारे देश की मतलब 150 करोड़ के भी हम लोग होते जा रहे हैं, लार्जेस्ट कंट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन में नंबर आ रहा है, लेकिन एक भी ऐसी खोज नहीं है जिसको अगर पूरे वर्ल्ड में हमारी, जैसे हम लोग आज बार बार गूगल देखते हैं, बार बार हम लोग सोशल मीडिया फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम जो भी है, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई हम लोग इतने, हमारे पास क्या क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशन हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कितनी खोज की है, जीरो की खोज हमारे यहाँ से हुई थी। तो आई बिलीव इन वन थिंग्स एंड दैट इज मेडिटेशन। हम लोग हमारे साथ में बैठना भूल चुके हैं और हमारे साथ की मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ में मीटिंग कब हो सकती है? जब हम हमारे दो आंख बंद करेंगे। और इसको मैं कहता हूँ सेल्फ एनालिसिस। और मैं जब देखा कि भाई कोरोना तो लग गया है, हमने देखा था कि चाइना के एक शहर में एक ऐसा वायरस आया है, हम लोग न्यूज़ देखते थे कि अरे ये तो चाइना में आया है, हमारे इंडिया में थोड़ी आया है। हम लोग बड़े कंफर्टेबली घर में चाय कॉफी या खाना खा रहे थे और न्यूज़ देख रहे थे, कैसे लोगों के अंदर वो घरों के अंदर बंद करके उनको लॉकअप में डाल दिया गया था। और हम लोग देख रहे थे दूर से कि कितना भयंकर पिक्चर है ये। और वो वहाँ से चाइना से निकला हुआ वायरस जब इंडिया में आया तो उस दिन सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई, अब क्या होगा। और फिर मैसेजेस चालू हो गए कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। तो पहला मैसेज जब मेरे मोबाइल पे आके गिरा कि अब लॉकडाउन लगेगा और शायद ये लॉकडाउन साल भर करेगा। उसी दिन मेरे एक फ्रेंड मेरे से मिलने के लिए पुणे से नागपुर के फ्लाइट में निकले थे घर से। मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया कि तू मत आ इधर क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है। तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की और उसने मुझे फ़ोन किया 2 दिन के बाद कि यार तूने अगर उस दिन मुझे फ़ोन नहीं किया रहता तो शायद मैं भी फंस गया था। तो ये जो इसकी जो शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई जब हम सब लोग बंद पड़े थे, हम सब लोग घर में थे। और तब मैं जब सुबह सुबह उठता था कि चलो आज क्या नया पिक्चर है ये देखने के लिए आँख बंद करता था, तब मुझे ये बात सामने आई कि
अब लोगों को मदद की जरूरत पड़ने वाली है। इतिहास में पिछले 100 सालों में जितनी मदद किसी ने किसी को नहीं की, उसकी आज जरूरत पड़ने वाली है। और जब जब मैं आंख बंद करता था, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ हो कि यार, तो मैंने क्या करता था, जब भी मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन होता था तो मैं मेरे फ़ोन लिस्ट से सारे लोगों को फ़ोन करता था कि भाई तू कैसा है, तेरा बिजनेस ठीक चल रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कहा कि अब मेरा तो बंद हो गया है, किसी ने कहा कि मैं तकलीफ में हूँ। मैं एक मैनपावर कंपनी भी चलाता हूँ, तो मैंने एक वॉर रूम ओपन कर दिया था उस दिन, मतलब उस समय में जो भी बेरोजगार हो गया है वो हमारे इस नंबर पर अपना बायोडाटा भेज दें, हम उनकी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और दिन भर ये सारे काम करता था, और ये सारा काम करते 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 हम एक दूसरे की मदद हम लोगों ने करना शुरू कर दी। और ऐसे में ही जब सेकंड वेव आई तो हम लोगों ने सेकंड वेव में पहली मीटिंग की नागपुर में, और उस नागपुर के मीटिंग में एक ऐसे शख्स आए जो शख्स पूरे देश और दुनिया में घूमते रहते हैं, और उन्होंने जैसे देखिए कंसेप्ट क्या है, उन्होंने तुरंत एंडोर्स किया कि आप इस कंसेप्ट के साथ मार्केट में आओ, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लोगों की इसको ज़रूरत है। मेरा पिछला बैकग्राउंड भी ऐसे रहा है, मैंने पाक इंडिया पीपल फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी में, ये जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो बार बार जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने ये मंच बनाया था। दूसरा मंच है साउथ एशियन फ्रैटर्निटी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आर.के. गुजराल साहब, इन्होंने इस मंच पे मुझे लिया था। जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ का जो यूनियन देखते हैं, जो डिसाइड करते कि आज क्या डील करनी चाहिए, वैसे हमारा 7 कंट्रीज के सारे देश के प्रतिनिधि यहाँ पर आके देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए सदर्न कंट्रीज के डिसीजन को लेकर, व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर, हर चीज़। तो वहाँ पर भी मैंने इंद्र कुमार गुजराल साहब के साथ में काम किया। उसके बाद मैंने विश्व शांति साधना प्रतिष्ठान के माध्यम से पूरे दुनिया में वर्ल्ड पीस फैमिलीज की हम लोगों ने स्थापना की। जहाँ पर भी हम देखते हैं कि जहाँ पर 2 कम्युनिटी में झगड़ा हुआ, वहाँ पर हम लोग एक पीस डाल देते थे, पीस पोल, जिसपे हम 3 लाइन लिखते थे, सिर्फ 3 लाइन, मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ विद इन्फिनिट पीस, विद इन्फिनिट लव एंड विद इन्फिनिट ग्रैटिट्यूड। तो जहाँ पर जिस कम्युनिटी में झगड़ा हो रहा है वो पीस पोल की तरफ देखते थे और झगड़ा बंद हो जाता था। और ऐसे हम लोगों ने पीस फैमिली, वर्ल्ड पीस फैमिली पूरे 25 कंट्रीज में इस्टेब्लिश की। तो ये सारा करते करते ये जब बिजनेस फोरम की बात निकली तो हम लोगों ने पहली मीटिंग जब नागपुर में की तो रिस्पांस जो मिला वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। जबकि इसकी शुरुआत ऐसे वक्त में हुई थी जो सबसे खराब समय था, लेकिन ऐसा कहा गया है कि भाई जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अगर चीज़ उसका जन्म होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और ये आप यकीन मानिए, ये व्यासपीठ पे जो लोग बैठे हैं ये साधारण लोग नहीं है, बहुत अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिजनेस, ट्रेड, इन सारी जगह में इन लोगों का उठना बैठना है। कनेरे साहब नागपुर से, काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस है। और ये सारा करते करते मुझे एक ऐसा हीरा मिला जिन्होंने कहा कि आपके दिमाग में जो काम आया है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। देखो छोटी सी बात, एक दिन में एक इंसान के दिमाग में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। देखिए, बीज आते हैं गिर जाते हैं, बीज आते हैं गिर जाते हैं। आप डायरी पेन लेके बैठेंगे तो हर थॉट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन बीपीआई एक थॉट था और उस थॉट को पकड़ा एक ऐसे शख्स ने जिसने इस इंडिया में 3 बड़े ग्रुप को बनाया है। पहला ग्रुप है DY पाटिल ग्रुप पुणे से, दूसरा ग्रुप भी पुणे से ही है, MIT विश्वनाथ कराड का, और तीसरा है भुजबल नॉलेज सिटी नासिक। और इन तीनों को बनाने वाला जो शख्स बैठा है वो हमारे डॉक्टर विजय वाड़ई साहब। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनके नाम पर 25 से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं, 25+ पेटेंट्स। आप डॉक्टर विजय वाड़ई नाम से गूगल पर डालिए, इनका बहुत बड़ा बायोडाटा आपको दिखेगा। डॉक्टर विजय वाड़ई साहब जैसे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम है और ये ग्लोबल हो सकता है और इसको हम नर्चर करेंगे। और उस दिन से ये प्लेटफॉर्म को नर्सरिंग का काम उन्होंने लिया। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट जिस पैरामीटर्स पे काम करता है, जैसे अलीबाबा जिस पैरामीटर पे काम करता है, गूगल जिस पैरामीटर पे काम करता है, वो सारे पॉइंट्स डॉक्टर विजय वाड़ई साहब ने लिखे इस प्लेटफॉर्म को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा और बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, और भी हम लोगों को सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लेट्स मीट एंड लेट्स डू बिजनेस टुगेदर। मैं वर्धा में CBSE स्कूल चलाता हूँ पिछले 10 सालों से। पहले तो मैंने प्री स्कूल बनाई,
प्री स्कूल में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। और जब मुझे सीबीएसई का एफिलिएशन और परमिशन लेने की बात आई तो मुझे ये बताने वाला कोई था नहीं कि इसके प्रोसीजर कैसे होती है। मैंने बहुत सारे लोगों के पास में गया, मैंने कहा यार कोई कॉन्टैक्ट है आपके पास जो ये सारा प्रोसेस करके दे सकता है? तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तब भी मुझे एक बात फिर से समझ में आई कि इस दुनिया में कोई किसी को हेल्प नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि आप उसके आगे जाए, कोई नहीं चाहता कि कोई उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में है। 2 साल लगे माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल। लेकिन आज मैं यहाँ पर पूरे दावे के साथ और बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोलना चाहता हूँ। आपके बिजनेस को लेके हम लोगों ने 1000 कॉन्टैक्ट्स जनरेट किए फ्रॉम डिफरेंट डोमेन। आप सिर्फ बीबीआई में आइए, आप आपका प्रॉब्लम बताइए, वी विल गिव यू सॉल्यूशन। बस एक सिंपल बात, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑफ द स्टेज ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आज आए हुए हैं यहाँ पे, इनफैक्ट जब आए थे तो गुड मॉर्निंग था, अभी गुड आफ्टरनून हुआ है। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। इनफैक्ट इस मंच पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा नाम किया। इनफैक्ट अपने जो पेशेंस, धैर्य से और ऐसे निश्चय से कि कोई भी पर्टिकुलर कठिनाई हो लेकिन उस कठिनाई को वो पार करेंगे। तो ऐसे मंच पे मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ मैं बीबीआई का, कि जिन्होंने मुझे समझा कि मैं आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकूं इस क्षेत्र में, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। मैं अमरावती में करीब 13-14 साल पहले आया हूं मैं, उसके बाद भी 3-4 बार आया हूं मैं। और अमरावती में सबसे पहले व्यक्ति को मैं जानता था जो आज इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस सेमिनार रूम में है, उनका नाम है बोंडे, वहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं को जानता था मैं। He is a professor in one of the college, Sri Shivaji Science, if I'm not mistaken. सबसे पहले जो मैं अमरावती में जानता था उनको ही। और जब मुझे न्योता दिया बड़े सर ने कि मुझे अमरावती आना है, तो I just picked up, I said that I'm coming to अमरावती। देखो कि जो पहला व्यक्ति जो मैं जानता था अमरावती में आज से 15 साल पहले, शायद उनका और भी कुछ अपॉइंटमेंट होगा और भी कुछ काम होगा, लेकिन द कनेक्शन विच इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट गोज ऑन। और सबसे ये कनेक्टिविटी होती नहीं है। हम ऐसे बहुत हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों में से कुछ गिन चुने लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी मैच होती है। और वो आगे मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि वो अपना काम छोड़ के इधर आए हुए। एंड थैंक टू बीबीआई दैट आई कुड सी हिम आफ्टर मेनी इयर्स आल्सो। एनीवेज, आज का जो जिस पार्ट के लिए मुझे बुलाया गया है दैट इज ऑन साइबर सिक्योरिटी, कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। और मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा आपको बताने के लिए विल बी फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब कोई भी व्यवसाय चलाते हो तो आपको कायदा कानून जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कायदा कानून पता नहीं है तो आई थिंक द टाइम विल कम कि आपको बिजनेस अपना बंद करना पड़ सकता है। प्लीज टेक इट फ्रॉम अ जोकिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं जब भी कोई जजेस को पढ़ाता हूँ, पुलिस को पढ़ाता हूँ या कोई पॉलिटिकल, जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ लिटिल ह्यूमर। और वो ह्यूमर इसके लिए है क्योंकि इस ह्यूमर के साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन में बैठ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है इंजीनियर, और इंजीनियर एक कंपनी स्थापित करता है बहुत मेहनत से। लेकिन उन इंजीनियर को जब कोई दिक्कत आती है तो वो पहुंचते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्स फ्रॉम अ फील्ड दैट इज कॉमर्स। जितनी पर्टिकुलर पढ़ाई एक व्यक्ति साइंस या टेक्नोलॉजी फील्ड में करते हैं, उतनी शायद कॉमर्स में नहीं करते होंगे, शायद, कि मैं भी एक साइंस का छात्र हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो अगर उनको कोई दिक्कत आई तो ही विल कॉल अप द सीए एंड से दैट कि मुझे कोई नोटिस आया हुआ है, ऐसा कुछ इशू है, तो सीए के पास हो जाते हैं।
सीए को अगर कुछ इशू आया है तो वो लॉयर के पास जाते हैं कि कुछ इशू है, कायदे के अनुसार आप बताओ कि क्या करना है करके। लॉयर को अगर कुछ इशू हुआ तो वो पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, हम इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या करें, आप हमें मदद करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई पॉलिटिशियन, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाते हैं बाबा के पास, स्पिरिचुअल। ऑफ कोर्स यू नो, प्लीज टेक इट इन अ ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें स्पिरिचुअल बाबा को बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन लगता नहीं है, बट ही और शी हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सिस्टम। एंड द इंजीनियर डज लॉट ऑफ पर्टिकुलर टॉयल, लॉट ऑफ पर्टिकुलर मेहनत करके, डिग्री कमा के जब वो कंपनी चलाते हैं, लेकिन अगर आप पायदान में देखते हैं तो हैपेंस टू बी द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सिस्टम। मैं इसका कहना ये नहीं चाहता हूँ कि दोज हु आर इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडर एस्टिमेट, बट आई एम टेलिंग दैट कि how important is the connectivity, how important is for you to know the system, how important for you to know the compliance point of view। ये कुछ मुद्दे मैं आपसे शेयर करने चाहता हूँ अगले 15-20 मिनट में। I would require your little help। हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सभी, राइट? हमारे देश में आज करीब 100 करोड़ लोग आज मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जब हम 100 करोड़ की आबादी कहते हैं कि जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमारा देश सबसे पहला है एज फार एज मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का देश। हमारे देश में आज करीब 75 करोड़ लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में आज विदाउट टेक्नोलॉजी काम नहीं होता है। और इस कोविड के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में मेरे पास अनगिनत साइबर के केसेस आए। पुलिस तो हमारे इसमें पड़ी हुई थी कि हम घर से बाहर नहीं निकले, तो बंदोबस्त में थे। और जब साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं हम, भले वो इंडस्ट्री हो, भले वो कोई बैंक हो, या भले वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, वो सामान्य व्यक्ति वॉज डिपेंडेंट ऑन दैट मोबाइल फोन, ऑन दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी। और ऐसी स्थिति में जब साइबर क्राइम हुए हमारे देश में 2020 में करीब 12 लाख साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हुए, ब्रीचेस। और इस करीब 12 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में करीब 65,000 केसेस में एफआईआर दर्ज हुए। तो भी आप वो मात्रा देख सकते हो कि इंसिडेंट्स कितने होते हैं और इंसिडेंट्स कितने रजिस्टर होते हैं। ये इंसिडेंट्स कितने हुए, ये भी कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, ये कुछ 5% या 7% फिगर होगा। एक्चुअल सिचुएशन वाज फार मोर डिफरेंट। लेकिन 2017 से 2022 तक अगर मैं आपको कुछ राज्य का स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, मैं जो स्टैटिस्टिक्स मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स है। हमारे देश में गुजरात में 2017 से 2022 तक करीब 4,700 साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर हुए। इसमें करीब 2,400 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई। अब बात करते हैं हम कन्विक्शन, कितने केसेस में अपराधियों को सजा हुई। गुजरात में 5 साल में एक भी अपराधी को सजा नहीं हुई। नॉट अ सिंगल केस गॉट टू बी कन्विक्टेड। This is not my statistics. This is the statistics of NCRB, the National Crime Record Bureau. हम जाते हैं हमारे देश की और एक पर्टिकुलर राज्य में, कर्नाटक में करीब 5 साल में 40,000 केसेस रजिस्टर हुए साइबर क्राइम के। इसमें करीब 17,500 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई। अब आप जानते रहेंगे कि कितने केसेस में अपराधियों को कन्विक्ट हुए, सिर्फ 21 केसेस में। और लेट मी टेल यू, जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य था कि 2 दिन पहले
कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस थे वराले साहब के साथ में था मैं, और मैंने उनके साथ ये स्टैटिस्टिक्स शेयर की उनके साथ मैंने, तो उनका एक ही कहना था कि हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस बहुत ही कम है, और साथ साथ हमारे पास जो पुलिस सिस्टम हो या हमारे जो लीगल सिस्टम हो, इसमें भी जानकारी बहुत ही कम है। लेकिन इसका भुगतान हमें देना पड़ेगा, बिकॉज आप इंडस्ट्री चलाते हो। आज जब आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको इंडस्ट्री चलाने के वक्त आपको मोबाइल फोन, आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीडीए आपको यूज करना रहता है। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप सिर्फ एक पॉजिटिव साइड देखते हो, हमें पॉजिटिव साइड ही देखनी है हमें। लेकिन अगर आप थोड़ी नेगेटिव साइड अगर आप देखोगे तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमारे देश में साइबर लॉ इज देयर। साइबर लॉ का मतलब है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है तो उस दुरुपयोग से होने वाले क्राइम को हम कहते हैं साइबर क्राइम। और हमारे देश में साइबर लॉ सन 2000 से है। आज करीब 22.5 साल हो गए हमारे देश में कि जब से साइबर लॉ इज देयर इन प्लेस। बहुत सारे इंडस्ट्रीज के केसेस मैंने हैंडल किए मैंने, और बहुत सारे केसेस जब हैंडल किए, मुझे कहने में कोई आई डोंट हेजिटेट इन सेइंग कि बहुत ही कम केसेस में वी फाउंड कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से डेटा चोरी किया हुआ है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इंडस्ट्री पीड़ित रहा। इंडस्ट्री का जो मालिक पीड़ित रहा, क्योंकि उसके कंप्यूटर में जो डेटा था, इंफॉर्मेशन था, जो उसके कॉम्पिटिटर ने लेके वो कॉम्पिटिटर ने एक अपना व्यवसाय खोला, एक कॉम्पिटिटर बनके उसने जो ये ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान किया। इनफैक्ट जब मैं बात करता हूं, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, आपके ऊपर जो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, इंडिया लैक्स पावर इन साइबर डिफेंस। हम जब बात करते हैं तो हमारा देश आज 24 स्थान पे है एज फार एज साइबर डिफेंस सिस्टम्स है, जबकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश हमारा है। जाहिर है कि आप सब ट्रू कॉलर इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि फ्री है। दूसरी बात है कि जब हम ट्रू कॉलर जैसे ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो जो अनजाना व्यक्ति है जिसका नंबर अपने मोबाइल में स्टोर नहीं है, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली मिलती है हमें, उस व्यक्ति का नाम पता लगता है, कभी कभी वो कहाँ से कॉल करता है ये भी डिटेल्स आता है, उसका फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी। हमें लगता है कि हम 21वीं सदी के शर्लॉक होम्स बन गए। लेकिन कभी आपने ये ऐप डाउनलोड करने के वक्त आपने देखा है कि आपने क्या खोया है? आपने बहुत कुछ खोया है एक चीज पाने के लिए। हमारे देश में करीब 98% लोग जब कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को कभी पढ़ते ही नहीं। हम सिर्फ ये 2 बटन पे देखते हैं, ईदर वन ऑफ दिस बटन, आई एक्सेप्ट, आई एग्री। क्योंकि जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो आई एक्सेप्ट या आई एग्री दोनों में से एक ऑप्शन आता है, और हमारी दौड़ रहती है जैसे कि ओलंपिक में कोई दौड़ चल रही है कि जितने जल्दी हम ऐप को डाउनलोड कर सकें। अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, अगर आप कोई इंडस्ट्री चलाते हो या इंडस्ट्री में काम करते हो, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। क्यों? क्योंकि ट्रू कॉलर जैसे ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले वो आपके मोबाइल का एक्सेस लेता है। आपके मोबाइल में जितने सारे जो फाइल्स है, जितना सारा जो डेटा है, ये डेटा को निकाल के अपने सर्वर पे जाके स्टोर करता है। आपको पता है ट्रू कॉलर का सर्वर कहां पे है? आप मेरे पास ऐसा मत देखिए कि मैं कुछ सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं। मैं पता है आपको कि ट्रू कॉलर का सर्वर कहां पे है? कुछ ज्योग्राफी का सेशन करें हम लोग यहाँ पे, भूगोल की सेशन। कोई कहता है चाइना, नहीं, हाँ, नो यूएस, नो चाइना, नो कोरिया, नो पाकिस्तान, नो इंडिया, नो नाइजीरिया, नो इथियोपिया, नो जर्मनी,
ट्रू कॉलर का सर्वर स्वीडन में है। और देखिए, अब तक आपके मोबाइल में अगर ट्रू कॉलर जैसा ऐप इंस्टॉल्ड है तो आपके मोबाइल में जो भी कोई डेटा है आज सब ट्रू कॉलर के सर्वर में स्वीडन में आज बंद है। हमारे देश में अब तक GDPR नहीं है, द जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज स्टिल नॉट देयर। और इसका मतलब है कि आपका डेटा आज ट्रू कॉलर के सर्वर में जो गया हुआ है, आप वो डेटा को वापस मांग नहीं सकते हो। वी डोंट हैव द पॉलिसी ऑफ राइट टू गेट द डेटा बैक। और ऐसे परिस्थिति में आप बड़े बड़े मोबाइल खरीदते हो, बड़ी कीमत की मोबाइल खरीदते हो, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हो, आप आईफोन हो या एंड्रॉयड का हो, लेकिन अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर जैसा ऐप अगर इंस्टॉल्ड है तो ये ट्रू कॉलर ऐप आपके मोबाइल में एक छुपा रुस्तम का काम करता है, आपका डेटा चुरा के अपने सर्वर में जाके स्टोर करता है। और आप ट्रू कॉलर को कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि डाउनलोड करने के वक्त आपने ट्रू कॉलर को आपने रजामंदी दी है, आई एक्सेप्ट, आई एग्री, आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, हम इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम इस पे वी आर विथ यू। जब हम बात करते हैं डेटा के बारे में, हमारी देश की परिस्थिति बहुत ही खराब हो सकती है आने वाले 2 या 3 साल में। ऐसा हो भी सकता है कि आपका डेटा जो ट्रू कॉलर के सर्वर में आज बंद है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई पैसा देता है तो शायद वो डेटा उनको देगा। ऐसी स्थिति हो चुकी है ट्रू कॉलर के साथ, आप गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रू कॉलर सेल्स द डेटा। तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, प्रोटेक्टेड डेटा है, आज एक ऐसा व्यक्ति के पास है हु इज अनऑथराइज्डली यूजिंग योर डेटा एंड दैट डेटा कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। जब आप इंडस्ट्री चलाते हो तो यू शुड बी वेरी कॉशियस पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कंप्लायंस रखनी चाहिए। कंप्लायंस जब मैं बात करता हूं तो हमारे साइबर लॉ में एक सेक्शन है और वो सेक्शन है सेक्शन 80। सेक्शन 80 का क्या कहना है? सेक्शन 80 का कहना है कि अगर आपके इंडस्ट्री में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हो तो कल अगर आपका पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का कोई दुरुपयोग करता है, आपकी सिस्टम को कोई हैक करता है और उस पर्टिकुलर डेटा का दुरुपयोग करके कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो डायरेक्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा थेफ्ट, बिकॉज उन्होंने अपने पर्टिकुलर सिस्टम को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं किया। और बिकॉज उन्होंने अपने सिस्टम को या डेटा को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं किया, तो कायदे के अनुसार दे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और लेट मी टेल यू, सेक्शन 80 of the Information Technology Act 2000 में the police officer has got a complete power to come and seize the device. मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा, मैं पूरे भारत में जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र में बहुत काम किया मैंने बिटवीन 2006 से 2017 तक, करीब 11 साल तो आई वर्क एक्सटेंसिवली इन महाराष्ट्र। आज 6 साल से आई हैव मूव टुवर्ड्स द पैन इंडिया। कुछ किस्से अगर मैं आपको सुनाऊंगा, मैं पुणे में एक कंपनी थी, अभी भी एक कंपनी है, 2011-12 की बात होगी, तब इस कंपनी का टर्नओवर था $12 बिलियन। और इस कंपनी पे आरोप था कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कंप्यूटर इस्तेमाल करके एक लड़की का बनावट प्रोफाइल बनाया था ऑन ऑर्कुट। जब पुलिस, और वो लड़की का बाप थे वकील, बड़े वकील नासिक में, और उस लड़की की शादी होने वाली थी, और शादी होने के कुछ दिन पहले ऐसा एक बनावट प्रोफाइल बनता है सोशल मीडिया पे जिसमें लिखा हुआ था कि इस लड़की से शादी जो लड़का करता है वो ना करे, और उस लड़के के बारे में बदनामी का एक प्रोफाइल किया गया था सोशल मीडिया पे। तो जब ये लड़की को पता चला, उसने अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी तुरंत पहुंच गए नासिक के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गुना दाखिल करने के लिए। गुना दाखिल हो गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि ये जो प्रोफाइल, ये
पुणे के एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो रंजनगांव में है, उस कंपनी के कंप्यूटर के माध्यम से ऐसा एक बनावट प्रोफाइल बनाया गया। पुलिस पहुंचती है उस जगह पे और घटनास्थल के पास पहुंचने के बाद पुलिस वो जितने सारे कंप्यूटर्स थे वहां पे करीब 300 इन नंबर सब कंप्यूटर को सीज करती है और बोलती है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब तक हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तब तक आपका पूरे कंप्यूटर को हम सीज करेंगे और यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। कंपनी पे आरोप क्या था कि उनका एक कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था इस लड़की का बनावट प्रोफाइल बनाने के लिए। तो मुझे पुलिस ऑफिसर का फोन आया, मैंने कहा कि दिस इज टू बैड, क्योंकि पूरी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो काम व्यवसाय आप तब करोगे अगर आप कंप्यूटर पूरा सीज करोगे। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क। उन्होंने कुछ मेरे बारे में कुछ उन्होंने लीक ले ली और बाद में जो मेन सर्वर था उस सर्वर को उन्होंने सीज किया और वो डेटा चले गए। और बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वहाँ पे एक लड़का काम करता था, जो लड़का पहले नासिक में था और वो इस पर्टिकुलर लड़की का वो नेबर था। एमबीए की पढ़ाई करता था नासिक में एक कॉलेज में और ये लड़की पढ़ाई करती थी बीबीए में। और इनकी पहचान कैसे हुई, क्योंकि सवेरे शाम को वो लड़की अपना जो कुत्ता जो पेट डॉग को बाहर लेके जाती थी तो ये लड़का भी उसको मिल गया था। तो दोनों कुत्ते को घुमाते घुमाते कुत्ते के साथ तो दोस्ती हुई बट इनकी भी अच्छी दोस्ती हुई और ये दोस्ती इस लेवल पे पहुंच गई कि दे बिकेम लिटिल पर्सनल। लड़के की जब एमबीए पढ़ाई होने के बाद लड़के को जब नौकरी मिले पुणे में तो एक दिन उस लड़की ने कहा कि मुझे रिश्ता आ रहे हैं अभी। तो ये लड़के को अच्छा नहीं लगा और ये लड़की की शादी ना हो इसके लिए उस लड़की का बनावट प्रोफाइल करके उसने इस लड़की की बदनामी करने की जो पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी की वो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। लेकिन इसका भुगतान कंपनी को पड़ा, क्योंकि जो कंप्यूटर से जो ये फ्रॉड हुआ था, ये जो प्रोफाइल बना था, दैट बिलोंग्स टू दी कंपनी। लेट मी टेल यू, अगर आपके पास एक कंप्यूटर हो या 2 कंप्यूटर हो या 500 कंप्यूटर अगर आपके पास हो, आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री या आपके व्यवसाय में, हमारे पर्टिकुलर साइबर लॉ के प्रावधान के अनुसार आपको उसको सुरक्षित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 43A ये और एक पर्टिकुलर जो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक इंडस्ट्री को जानना इंपॉर्टेंट है। और वो क्या सेक्शन है? अगर आपका कंप्यूटर जो आपके व्यवसाय में आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपका कंप्यूटर का दुरुपयोग हुआ और वो कंप्यूटर अगर उस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो व्यक्ति पीड़ित हुआ बाय द मिसयूज ऑफ दैट कंप्यूटर, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन shall be directly held responsible and has to compensate up to 5 crore rupees to the victim so called affected। और यही हुआ उस रंजनगांव के जो कंपनी में पुलिस ने उनको कायदा दिखाया, प्रोविजन दिखाया, बोला कि 5 करोड़ रुपए का अब तक कॉम्पेंसेशन है, ये सिविल लायबिलिटी है। और दूसरी लायबिलिटी है दैट इज फ्रॉम द क्रिमिनल पर्सपेक्टिव 3 साल तक की जेल। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब आप साइबर क्राइम के बारे में बात करते हो तो थोड़ा सा होशियारी से आपको रहना पड़ेगा। आप जब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हो आपको करना है, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करोगे तो आपके व्यवसाय में आप बहुत पीछे रहोगे। अगर आप डर से बैठते हो तो काम नहीं चलेगा। एक टीवी पे एक ऐड आती है, डर के आगे जीत होती है, तो आपको जीत के लिए आपको डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति डर से हारते हैं। ये डर से हारना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कंप्लायंस करनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर आनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी डालनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रोविजन आपको मैं बोलना चाहता हूं मैं, जो जब भी आप कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंडस्ट्री में, और वो पर्टिकुलर प्रोविजन है सेक्शन 66। सेक्शन 66 का मतलब है हैकिंग।
अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द डेटा। और अगर आपका डेटा अनऑथराइज्डली एक्सेस हुआ है तो हमारे देश में अभी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक संस्था है और वो संस्था का नाम है सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अभी क्या करती है ये संस्था? अगर आपका डेटा कोई चोरी हो गया या आपका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग हुआ तो हमारे जो आईटी एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 70। सेक्शन 70 के अनुसार एक ऑर्गनायझेशन है दैट इज कॉल्ड एज सर्ट, कंप्यूटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम। या सभेला ब्लूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनलचे संस्थापक अध्यक्ष सह सर्व पदाधिकारी आणि व्यावसायिक आणि विशेष अतिथी म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रसिद्ध असलेले मान्यवर उपस्थित होते। या सभेत सायबर गुन्हा कसा घडतो, त्याबाबत सावध कसे राहावे याबाबत सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर हेरॉल्ड डी कॉस्ट्रो यांनी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केलेत। ब्लूबेरी बिझनेस इंटरनॅशनलच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या संस्थांविषयी माहिती स्पष्ट करून सर्व व्यावसायिकांच्या उत्थानासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे मार्गदर्शन केलेत। तर या सभेला सर्वदूर परिचित असलेले सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर हेरॉल्ड डी कॉस्ट्रो यांनी अनेक उदाहरण देऊन अनेकांच्या कशा पद्धतीने ऑनलाईन फसवणूक, स्वतःचा खाजगी डाटा चोरी होणे, कोणत्या नियमांचे पालन करून सायबरपासून अलर्ट राहण्यासाठी कोणत्या नियमांचे पालन करावे याची माहिती देण्यात आली। या सभेला इस्रोचे अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शालिग्राम, बंगळुरू येथील CEO, AIC, STPLचे मुख्य प्रदीप ढगे, अंकित कन्स्ट्रक्शनचे डायरेक्टर किशोर कण्हारे, MIDचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, डॉक्टर गणेश खारकरसह अनेक मान्यवर आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।